हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल वेदा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने कंप्यूटर का फोर्थ असाइनमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो दीक्षा ऐप पर आपको करने को दिए गए हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके थर्ड असाइनमेंट को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का फोर्थ असाइनमेंट दीक्षा ऐप पर। टॉपिक है वेब पेज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वेब पेज क्या है? वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि जनरली HTML, जिसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है, और यह इंटरनेट और अदर नेटवर्क के द्वारा ब्राउजर में www, जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं, एक्सेस किया जाता है। वेब पेज भी लिखा जा सकता है, स्पेस देके भी लिख सकते हैं और बिना स्पेस देके भी लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वैसा डॉक्यूमेंट जो कि वेब ब्राउजर जैसे कि गूगल, क्रोम, मोजेरा, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर ETC में डिस्प्ले होता है, उसे हम वेब पेज कहते हैं। जब भी आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे रिजल्ट शो होते हैं, और जब आप किसी एक वेबसाइट को ओपन करती हैं तो उसमें जो करंट पेज ओपन रहता है उसे हम वेब पेज कहते हैं। वेब पेज सर्वर में स्टोर रहता है, जहां से दुनिया के हर एक कोने में उसे इंटरनेट के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। कहाँ पर रहता है वेब पेज? सर्वर में स्टोर रहता है और दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंटरनेट के द्वारा हम उसे एक्सेस कर सकती हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेज का बीच अंतर क्या है? तो स्टैटिक वेब पेज के बारे में जानेंगे। स्टैटिक वेब पेज को फ्लैट मतलब समतल जिसे हिंदी में कहती हैं, और स्टेशनरी मतलब स्थिर वेब पेज भी कहा जाता है। यह वेब सर्वर में स्टोर रहता है और क्लाइंट्स के ब्राउजर में लोड रहता है। यह पेज वेब पेज होते हैं जिसे यूजर केवल पढ़ सकता है, यानी कि इसमें यूजर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है। यह वेब पेज केवल स्टैटिक इंफॉर्मेशन को ही रखता है। ऐसे वेब पेज HTML, जिसे हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, के द्वारा बनाया जाता है। स्टैटिक वेब पेज तभी बनाया जाता है जब उसमें बाद में कोई चेंजमेंट नहीं करना होता है। अब इसी का सेकंड है, दो डिफरेंस बताने हैं, एक स्टैटिक में एक डायनामिक वेब पेज में। तो अब हम डायनामिक वेब पेज को पढ़ते हैं। डायनेमिक वेब पेज वैसे वेब पेज को कहा जाता है जिसमें रन टाइम मॉडिफिकेशन किया जा सके, मतलब कि वैसे वेब पेज जिसमें यूजर मॉडिफाई कर सके, मतलब जिसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे हम डायनामिक वेब पेज कहा जाता है। ऐसे वेब पेज अलग अलग समय अलग अलग इंफॉर्मेशन को शो करते हैं। किसी भी वेब पेज को डायनेमिक बनाने के लिए हमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की भी आवश्यकता पड़ती है। अब हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन है, कहानी प्रदर्शित करने और चित्र सम्मिलित करने के लिए एक वेब पृष्ठ बनाइए। यदि आप वेब पेज डिजाइन करना चाहती हैं तो आपके पास HTML CSS का ज्ञान होना चाहिए। इसे सीखना बहुत आसान है क्योंकि इसमें प्रेडिफाइंड टैग दिए रहते हैं जिसके माध्यम से हम वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि एक वेब पेज डिजाइन करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए एक ब्राउजर, एक टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यदि आप डायनेमिक वेब पेज बनाना चाहते हैं तो एक सर्वर की भी आवश्यकता होगी। डायनेमिक वेब पेज बनाएंगे तो उसके लिए हमें सर्वर की भी ज़रूरत रहती है। तो इस तरह से आप वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं। ये हमने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। रॉ कंटेंट HTML मार्कअप, और ये हो गया आपका वेब पेज या ब्राउजर बना हुआ है। ये वेब पेज है। हेड और बॉडी, हेड में आप पेज टाइटल, CSC लिंक, अदर लिख सकते हैं, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स एंड अदर थिंग्स कैन सी। तो इस तरह से आप ये वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं। एक एक एग्जाम्पल के रूप में आप अपना अलग बना सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 5 HTML टैग लिखें और उनका उपयोग उल्लेख करें। तो हमारा सबसे नंबर 1 का है टाइटल। टाइटल टैग के बीच के कंटेंट वेब पेज पर दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप इसे सर्च इंजन रिजल्ट और ब्राउजर टैब में देखेंगे।
इससे पेज का टाइटल लिखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इनमें पेज का टाइटल लिखते हैं। सेकंड है हमारा टैग बॉडी। यह वह जगह है जहाँ पेज के कंटेंट होते हैं और सब कुछ जो आप ब्राउजर विंडो पे देख सकते हैं इसे एलिमिनेट के अंदर समाहित है, जिसमें पैराग्राफ, लिस्ट, लिंक, पिक्चर, टेबल और बहुत कुछ शामिल है। वह सब कुछ जो ब्राउजर में डिस्प्ले होता है जैसे हेडर, नेविगेशन, इमेज, कंटेंट सभी बॉडी टैग के बीच में होता है। अब थर्ड है हमारा बेस। पेज पर लिंक या रिसोर्सेज के लिए बेस यूआरएल को परिभाषित करता है और विंडो को टारगेट करता है जिनमें वह कंटेंट ओपन होता है। फोर्थ है हमारा लिंक। किसी प्रकार के सोर्स को संदर्भित करता है जो अक्सर एक स्टाइल शीट के लिए होता है, जो वेब पेज पर विभिन्न एलिमेंट को कैसे स्टाइल करना है इसके बारे में निर्देश देता है। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे विभिन्न एलिमेंट को कैसे स्टाइल करना होता है उसके बारे में हम इसमें जानते हैं। नंबर 5 है हेड। हमने वेब पेज के बारे में इनके पीछे की इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है, जैसे पेज का टाइटल और CSC स्टाइल शीट की लिंक। तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाती है 4 असाइनमेंट के। पहला वेब पेज क्या है, सेकंड स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेज के बीच अंतर बताया, थर्ड में कहानी और चित्र प्रदर्शित सब मिले एक वेब पोस्ट बनाना, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया, आप अपना दूसरा बना सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है 5 HTML टैग लीजिए। तो ये आपका 4th असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। हमने आपके कंप्यूटर के 1, 2, 3, 4 चारों असाइनमेंट को कंप्लीट करा दिया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर देख सकते हैं चारों असाइनमेंट को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और इसी टाइप के और सब्जेक्ट के असाइनमेंट देखने के लिए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के असाइनमेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।